वसुधैव कुटुम्बकम्। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों में से श्लोकों का क्रमानुसार ध्यान पूर्वक श्लोक श्रवण करें एवं आनंद लें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हे अर्जुन, इस प्रकृति, भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ। हे अर्जुन, you definitely consider both this Prakriti, physical inanimate nature, and Purusha, God, as eternal, and the disorders like attachment and aversion etc. as arising from the three qualities of nature. जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है, और जीव प्राणी सुख तथा द्वैत के भोग का कारण कहा जाता है। That by which works are created and by which works are accomplished is called material nature, and the living being is said to be the cause of the enjoyment of happiness and sorrow. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजागुणा कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनिजन्मसु उत्कृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मै पुरुषः परः। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनिया में जन्म को प्राप्त होता रहता है। Due to being situated in the physical nature, the living being enjoys the things arising from the three qualities of nature, and due to the association of the qualities of nature, the living being continues to take birth in superior and inferior species. सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। It is the Supreme Lord who nurtures all the bodies and is the enjoyer of the material nature and is the giver of permission, who is present in this body in the form of a soul and is called the Supreme Soul. आशा करते हैं आपको श्लोकों को भावार्थ सहित श्रवण करके आनंद आया होगा। इसी क्रम में बने रहने और आने वाले श्लोकों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप इस श्लोक श्रृंखला में प्रतिदिन उपनिषद का श्रवण करके भगवत गीता को और समीप से जानें। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।